नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हम आपको टेट, सीटेट, पेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। कहा जाता है कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। दोस्तों, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो आइए हम अपने अर्थशास्त्र के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया है। इस उपकर की दर है, पहला ऑप्शन 0.25%, दूसरा ऑप्शन 0.20%, तीसरा ऑप्शन 0.05% और चौथा ऑप्शन 0.50%। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, 0.50%। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा 0.50%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? पहला ऑप्शन राज्य उत्पादन शुल्क, दूसरा ऑप्शन मनोरंजन कर, तीसरा ऑप्शन कृषि आय कर और चौथा ऑप्शन है निगम कर, जिसे हम कारपोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, निगम कर, कारपोरेशन टैक्स। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, निगम कर। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, निगम कर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब सरकार अपनी राजस्व से आय अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को कहते हैं। पहला ऑप्शन राजकोषीय घाटा, दूसरा ऑप्शन प्राथमिक घाटा, तीसरा ऑप्शन बजट घाटा, चौथा ऑप्शन राजस्व घाटा। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, राजस्व घाटा। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा, राजस्व घाटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोड वेट संबंधित है। पहला ऑप्शन मूल्य वर्धित कर वैट से, दूसरा ऑप्शन उत्पाद कर से, तीसरा ऑप्शन धन कर से, चौथा ऑप्शन आय कर से। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, मूल्य वर्धित कर वैट से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? पहला ऑप्शन कोल्डार ने, दूसरा ऑप्शन कलेक्सी ने, तीसरा ऑप्शन आरजे चेलैया ने, चौथा ऑप्शन गौतम माथुर ने। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, कोल्डार ने। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, कोल्डार ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? पहला ऑप्शन शिक्षा कर, दूसरा ऑप्शन सेवा कर, तीसरा ऑप्शन सीमा कर, चौथा ऑप्शन मार्ग कर, ये जिसे टोल टैक्स भी कहते हैं। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, मार्ग कर। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा, मार्ग कर। अगला प्रश्न, बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? पहला ऑप्शन सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन आकलन समिति, तीसरा ऑप्शन विशेषाधिकार समिति, चौथा ऑप्शन हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है?
पहला ऑप्शन थोक मूल्य सूचकांक पर, दूसरा ऑप्शन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, तीसरा ऑप्शन औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, चौथा ऑप्शन ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, थोक मूल्य सूचकांक पर। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, थोक मूल्य सूचकांक पर। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। पहला ऑप्शन योजना आयोग, दूसरा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन वित्त मंत्रालय, चौथा ऑप्शन वित्त आयोग। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वित्त मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? पहला ऑप्शन सार्वजनिक व्यय, दूसरा ऑप्शन करारोपण, तीसरा ऑप्शन ब्याज दर, चौथा ऑप्शन सार्वजनिक ऋण। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ब्याज दर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? पहला ऑप्शन करेंसी का, दूसरा ऑप्शन जमा धन राशियों का, तीसरा ऑप्शन भौतिक परिसंपत्तियों का, चौथा ऑप्शन शेयर्स और डिबेंचर्स का। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, भौतिक परिसंपत्तियों का। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, भौतिक परिसंपत्तियों का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? पहला ऑप्शन पी चिदम्बरम, दूसरा ऑप्शन वीपी सिंह, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, वीपी सिंह। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, वीपी सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में थोक कीमत सूचकांक WPI केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। दूसरा कह रहा है औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI-IW की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पर केवल 2, दूसरा ऑप्शन केवल 1, तीसरा ऑप्शन केवल 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही है, केवल 2। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, भारत के संसद के प्राधिकार ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता। तीसरा, लोक सेवा से किए जाने वाले सभी संवितरणों डिसबर्समेंट्स के लिए भी भारत के संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, तीसरा ऑप्शन केवल 2, चौथा ऑप्शन 1, 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन सही है, केवल 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अत्यधिक सीमा क्या है? तो पहला ऑप्शन है 7.50 लाख, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख, चौथा ऑप्शन है
10.50 लाख। तो दोस्तों यहाँ है आपका तीसरा ऑप्शन सही है 10 लाख। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, 10 लाख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पहला आधी रह जाएगी, दूसरा ऑप्शन दुगुनी हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगी, चौथा ऑप्शन कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अपरिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। पहला ऑप्शन प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, दूसरा ऑप्शन प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, तीसरा ऑप्शन प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, चौथा ऑप्शन प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान। तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी द्वारा, दूसरा ऑप्शन विलियम डिम्बई द्वारा, तीसरा ऑप्शन एम.जी. रानाडे द्वारा, चौथा ऑप्शन V.K.R.V. राव द्वारा। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, दादा भाई नौरोजी द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला, दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न, बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन सभी उत्पादनों के साधनों को किए गए भुगतान के योग पर, दूसरा ऑप्शन उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में परोक्ष करों को जोड़कर तथा परिदानों को घटाकर, तीसरा ऑप्शन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को जोड़कर तथा परिदानों को घटाकर, चौथा ऑप्शन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों के योग में परोक्ष कर जोड़कर। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को जोड़कर तथा परिदानों को घटाकर। अगला प्रश्न, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है। पहला ऑप्शन शुद्ध विदेशी विनियोग का, दूसरा ऑप्शन सकल विदेशी विनियोग का, तीसरा ऑप्शन शुद्ध निर्यात का, चौथा ऑप्शन विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन अवकाश पेंशन, दूसरा ऑप्शन मजदूरी तथा वेतन, तीसरा ऑप्शन उपदान, चौथा ऑप्शन अंतिम वस्तुएं। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, उपदान। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, उपदान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। पहला कृषि, दूसरा ऑप्शन उद्योग, तीसरा ऑप्शन जंगल, चौथा ऑप्शन विदेशी व्यापार। तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, उद्योग। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। FRBM विधेयक के अनुसार 2008-9 तक कर सकल घरेलू उत्पाद को लाना है 12% तक, दूसरा ऑप्शन 11% तक, तीसरा ऑप्शन 13% तक, चौथा ऑप्शन 15% तक। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 13% तक। अगला प्रश्न,
वर्तमान 2006-07 में भारत में बचत अनुपात है? पहला ऑप्शन जीडीपी के 25 से 30% के बीच, दूसरा ऑप्शन जीडीपी के 20 से 25% के बीच, तीसरा ऑप्शन जीडीपी के 30 से 32% के बीच, चौथा ऑप्शन जीडीपी के 32% के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, जीडीपी के 32% के ऊपर। अगला प्रश्न, दशक 2001-2010 में भारत के सकल घरेलू बचत की उच्चतम दर प्राप्त हुई थी? वर्ष 2006-07 में, दूसरा ऑप्शन 2005-06 में, तीसरा ऑप्शन 2007-08 में, चौथा ऑप्शन 2008-09 में। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 2007 और 8 में, 2007 और 8 में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? पहला ऑप्शन निजी कॉरपोरेट क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन निर्यात क्षेत्र, चौथा ऑप्शन घरेलू क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, घरेलू क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में चालू खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया वर्ष? पहला ऑप्शन 1994, दूसरा ऑप्शन 1993, तीसरा ऑप्शन 1995, चौथा ऑप्शन 1996 में। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, 1994। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र बजट में सर्वाधिक योगदान करता है? भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? पहला निगम क्षेत्र, दूसरा घरेलू क्षेत्र, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र, चौथा सहकारी क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, घरेलू क्षेत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन NNP बराबर होता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन GNP माइनस विदेशी सहायता, दूसरा ऑप्शन GNP माइनस सकल कर, तीसरा ऑप्शन GNP माइनस पूंजी ह्रास, चौथा ऑप्शन GNP माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, GNP माइनस पूंजी ह्रास, GNP माइनस पूंजी ह्रास। अगला प्रश्न है। भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? VKRV राव ने, दूसरा ऑप्शन KN राज ने, तीसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी ने, चौथा ऑप्शन PC महालनोबिस ने। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, दादा भाई नौरोजी ने। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सक्सेस विद अभिषेक सर में स्वागत है। धन्यवाद। हम आपका तहे दिल से अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।